नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद पीके में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे कि जैन धर्म में क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आज महावीर जयंती है, तो आज महावीर जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, हम देख लेते हैं महावीर जैन के ऊपर क्या क्या तथ्य हैं और जैन धर्म से हमारे क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा जैन धर्म है, इसमें क्या है, इसके क्या है 24 तीर्थंकर हुए हैं। यानी कि तीर्थंकर किन्हें कहते हैं हम? तीर्थंकर वह होते हैं जो क्या है अपनी जो तप करके, यानी कि जो तपस्या करके स्वयं करके आत्मज्ञान की प्राप्ति करते हैं। फिर क्या है, संसार रूपी सागर से लोगों को पार करने के लिए उनको मार्ग देते हैं, उनको एक तीर्थ की रचना करते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? हम तीर्थंकर कहते हैं। तो ऐसे ही जो हमारा जो जैन धर्म है उसके क्या 24 तीर्थंकर रहे हैं। 24 में से क्या है 3 तीर्थंकर हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उसी में से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन्हीं के बारे में हम देखते हैं कि जो जो हमारा जैन धर्म है इसके 24 तीर्थंकर कौन कौन से हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम मैंने आपको बता ही दिया कि जो तीर्थंकर क्या है, जो सौम्य के तप के माध्यम से आत्मज्ञान की प्राप्ति करते हैं और संसार रूपी सागर से लोगों को पार कराने के लिए नए तीर्थ की मार्ग की रचना करते हैं, उनको क्या कहते हैं? हम तीर्थंकर कहते हैं। तो सर्वप्रथम हम देख लेते हैं जैन धर्म के क्या 24 तीर्थंकर हुए, यानी कि 24 तीर्थंकर हैं, जिसमें से प्रथम जो है क्या है? ऋषभदेव जैन। ऋषभदेव जैन तो जो थे प्रथम थे जिन्होंने क्या है जैन धर्म की स्थापना की। जैन धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं वो कौन थे? ऋषभदेव जैन प्रथम थे वो। उसके बाद जो उनका प्रतीक चिन्ह था, प्रतीक चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह था इनका सांड, यानी कि जो बैल होता है सांड, उनका इनका प्रतीक चिन्ह था। इसमें जो मतलब हमारे जो 3 तीर्थंकर हैं वही महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं? प्रथम, एक 23वें और एक 24वें जो हमारे महावीर स्वामी हैं, इनके बारे में हम क्वेश्चन, इनके बारे में तथ्य पढ़ेंगे। तो जो प्रथम थे वो कौन थे? ऋषभदेव जैन, प्रतीक चिन्ह था इनका सांड। जो 23वें थे वो थे पार्श्वनाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? सर्प का फन। सर्प का फन इनका क्या था? प्रतीक चिन्ह था। और जो 24वें तीर्थंकर थे वो कौन थे? महावीर स्वामी, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो शेर था, सिंह जिसे कहते हैं, वो उनका प्रतीक चिन्ह था। जो पार्श्वनाथ थे इनको क्या, झारखंड राज्य है, वहां के सम्मेद पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सम्मेद पर्वत पर इनके ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लगभग इनके जो जो तीर्थंकर रहे हैं उनका जो समय पीरियड है बहुत लंबा समय पीरियड है। ये नहीं है कि एक समय के 24 तीर्थंकर आ गए, काफी लंबा समय पीरियड। लगभग क्या है, जो पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले, यानी कि जो लगभग 250 वर्ष पहले तीर्थंकर हुए थे। यानी कि उन्होंने क्या है अपने आत्मज्ञान प्राप्त करके अपने उपदेश दिए जैन धर्म के ऊपर। तो वो क्या थे, यानी कि लगभग 250 वर्ष पहले क्या है महावीर स्वामी से पार्श्वनाथ पहले, यानी कि पार्श्वनाथ जो 250 वर्ष पहले महावीर वो थे, तीर्थंकर थे जैन धर्म के। इन्होंने क्या है दोस्तों, इन्होंने 4 नियम दिए थे जिन्हें क्या चतुरायण भी कहते हैं। 4 नियम कौन कौन से दिए थे यानी कि जैन धर्म में, वो हम देख लेते हैं। जो पहला जो नियम था वो था क्या था? सत्य, यानी कि सत्य क्या था? सच बोलना, यानी कि किसी भी व्यक्ति को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए किसी परिस्थिति में, उसे क्या सदैव सच बोलना चाहिए। जो दूसरा इन्होंने दिया था वो दिया था अहिंसा, यानी कि हिंसा ना करना, यानी कि कोई भी व्यक्ति है किसी के साथ गलत ना करना। जो दूसरा इनका नियम था वो क्या था? हिंसा ना करना। तीसरा क्या था? अस्तेय, यानी कि जिसका मतलब क्या था? चोरी ना करना, यानी कि किसी भी चीज की हमें क्या चोरी नहीं करनी चाहिए। इनके जो नियम थे वो 3। अब चौथा जो नियम था इनका अपरिग्रह, यानी कि अपरिग्रह का मतलब क्या है? संपत्ति ना रखना या किसी दूसरे की संपत्ति पर कब्जा ना करना। ये इन्होंने क्या 4 चतुरायण नियम दिए थे। किन्होंने दिए थे? पार्श्वनाथ ने। जो कौन थे? जो 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। उसके बाद दोस्तों, जो ये 4 थे, इन्होंने इसमें क्या है एक और जोड़ा था, वो किन्होंने जोड़ा था? ये 5वां ब्रह्मचार्य, 5वां ब्रह्मचार्य नियम जोड़ा था। वो किन्होंने जोड़ा था? ये क्या 5 अणुव्रत थे जिसमें 5वां ब्रह्मचार्य जोड़ा था, जिसका मतलब क्या होता है? शादी ना करना। ये जोड़ा था अपने महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, उन्होंने क्या है ब्रह्मचार्य को जोड़ा था। तो दोस्तों, अब हम 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में पढ़ लेते हैं। जो महावीर स्वामी थे इनके क्या बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम था इनका वर्धमान। उसके बाद दोस्तों, जो इनका जन्म हुआ है, महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 बीसी में वैशाली के कुंडग्राम में, यानी कि वैशाली के कुंडग्राम में, ये कहाँ पर है? बिहार राज्य में है। वहां पर इनका जन्म हुआ था महावीर स्वामी का। उसके बाद इनके जो पिता थे, पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रिक वंश के राजा थे। यानी कि उस समय एक वंश था ज्ञात्रिक वंश, उसके राजा थे सिद्धार्थ, इनके पिताजी। उसके बाद इनकी जो माता थी उनका नाम था त्रिशिला। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशिला।
जो क्या थी, लिच्छवी वैशाली के गणराज्य के प्रमुख जो थे, उनके जो लिच्छवी कुल था एक, वैशाली में ही, बिहार राज्य में ही, वहां के क्या राजा थे, उनकी क्या थी, चेटक, वहां के जो प्रमुख थे उनकी चेटक की बहन थी कौन, त्रिशिला, जो महावीर स्वामी की माता जी थी। उसके बाद इनकी पत्नी थी जो महावीर स्वामी की, उसका क्या नाम था, उनका नाम था यशोदा, पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी एक पुत्री थी, पुत्री का नाम क्या था, प्रियदर्शना, महावीर स्वामी की पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। फिर जो प्रियदर्शना थी, इन्होंने इनका विवाह किया था किससे, जमाई था इनका जमाली, उसका नाम क्या था, जमाली, जिससे महावीर स्वामी की पुत्री का विवाह हुआ था उसका नाम था जमाली। और वही जो था इनका प्रथम शिष्य भी था, यानी कि जो जमाली था महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य भी था, और उसी से इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया था, प्रियदर्शना का। उसके बाद दोस्तों इनके बड़े भाई थे नंदीवर्धन। नंदीवर्धन कौन थे, इनके बड़े भाई थे। इन्होंने क्या दोस्तों 30 साल की उम्र में, लगभग क्या है, जो महावीर स्वामी ने 30 साल की उम्र में क्या अपना गृह त्याग कर दिया था, यानी कि घर छोड़ दिया था। उस समय क्या है, जो महावीर स्वामी के माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी थी, और उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन, यानी कि अपने जो बड़े भाई थे नंदीवर्धन, उनसे अनुमति लेकर क्या संन्यास धारण कर लिया था। और फिर उन्होंने क्या 12 साल लगभग तपस्या करी, लगभग क्या है, जंगलों में जाकर 12 साल तपस्या करी, और लगभग इनको क्या है 42 साल की उम्र में, 42 साल की उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान को क्या है जैन धर्म में क्या कैवल्य, कैवल्य भी कहते हैं ज्ञान को। तो यानी कि 42 साल की उम्र में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। जो ज्ञान प्राप्त स्थान था, यानी कि कहां पर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ, वह स्थान था जम्बरक ग्राम के निकट, ऋजुपालिका नदी के तट पर, साल वृक्ष के नीचे। यानी कि जम्बरक ग्राम कहां पर है, बिहार राज्य में ही है। जम्बरक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे क्या है, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो दोस्तों मैंने इसमें काफी सारे पॉइंट आपको बता दिए, कुछ इसमें तथ्य और भी रह गए हैं, वो हम अभी देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से तथ्य रह गए, जीवन से जुड़े हुए और भी तथ्य हैं, तो वो कौन कौन से तथ्य हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो महावीर स्वामी ने क्या है 30 वर्ष की उम्र में क्या अपना गृह त्याग कर दिया था। उसके बाद उन्होंने क्या 12 साल की कठोर तपस्या की। 12 साल की कठोर तपस्या के बाद क्या 42 वर्ष की उम्र में क्या उनको ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति हो गई। कैवल्य को क्या कहते हैं, ज्ञान को क्या कहते हैं, कैवल्य कहते हैं जैन धर्म में। तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कहाँ पर हुई थी ज्ञान की प्राप्ति, जम्बरक ग्राम के निकट, यानी कि जम्बरक ग्राम बिहार राज्य में है, उसके निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, एक साल वृक्ष था उसके नीचे क्या है महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हुई। उसके बाद महावीर स्वामी के त्रिरत्न थे, यानी कि उन्होंने क्या त्रिरत्नों की रचना की थी। वो कौन कौन से थे उसमें देख लेते हैं। पहला क्या, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का क्या मतलब है, सम्यक दर्शन का मतलब है कि जो जैन धर्म है उसके जितने भी तीर्थंकर यानी कि 24 तीर्थंकर है ना, उन्होंने जितने भी मार्ग बताए हैं उन मार्गों पर विश्वास करना और उनको अपनाना, अपने जीवन में उनको उन पर विश्वास करके और उनको अपने जीवन में अपनाना, उसी को क्या कहा गया है, सम्यक दर्शन। उसको क्या सम्यक दर्शन कहा गया है। उसके बाद दूसरा नंबर क्या है, सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान क्या है, यानी कि जितने भी जैन सिद्धांत है, यानी कि जितने भी जैन सिद्धांत दिए हुए हैं उनको क्या है, उनका पूर्ण ज्ञान होना, उनका पूर्ण ज्ञान होना ही क्या कहलाया गया है, सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान कहलाया गया है जैन सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। उसके बाद जो तीसरा है सम्यक आचरण। सम्यक आचरण का क्या मतलब है, सम्यक आचरण का मतलब यह है कि हमें क्या है अच्छे कर्मों को अपनाना चाहिए और जो बुरे कर्म है उनको त्याग करना चाहिए। यही है क्या है हमारा सम्यक आचरण है, अच्छे कर्मों को अपनाना और बुरे कर्मों का त्याग करना क्या है, सम्यक आचरण है। उसके बाद क्या है, जब महावीर स्वामी को क्या है ज्ञान प्राप्त हो गया तो इसके बाद जो लोग थे उनको क्या अरहत कहने, यानी कि अरहत कहने का अरहत का क्या मतलब होता है, पूज्य, यानी कि पूजनीय है। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इन्हें अरहत कहा जाता था उस समय में, जिसका मतलब क्या होता है, पूजनीय। और क्या कहा जाता था, इनको निर्ग्रंथ कहा जाता था। निर्ग्रंथ का क्या मतलब होता है, निर्ग्रंथ का मतलब होता है कि बंधनों से मुक्ति, यानी कि जितने भी बंधन होते हैं ना, भाई बहन पिता पुत्र पुत्री, यानी कि जितने भी जो बंधन होते हैं इन सभी बंधनों से जो मुक्त हो जाता है उसको क्या कहते हैं, निर्ग्रंथ कहते हैं। यानी कि जब इनको ज्ञान यानी कैवल्य की प्राप्ति हो गई थी उसके बाद क्या है इनको निर्ग्रंथ कहने लगे थे, क्योंकि उन्हें ये क्या सभी बंधनों से मुक्त हो चुके थे उस समय पर। इसमें क्या है दोस्तों, जो निर्ग्रंथ क्या है, बंधनहीन होना। यानी उसके बाद दोस्तों जो जैन धर्म में क्या है, ईश्वर की उपेक्षा क्या है, आत्मा को मान्यता दी गई है। इसमें क्या है, जो जैन धर्म है इसमें क्या है, ईश्वर को इतनी मान्यता नहीं दी गई। इसमें क्या है, आत्मा को मान्यता दी गई है कि आत्मा को ईश्वर मानते हैं इस धर्म में। तो इसी के आधार पर क्या है, इन्होंने क्या मूर्ति पूजा का भी विरोध किया है, क्योंकि ये क्या है, जो आदमी का जो व्यक्ति के अंदर आत्मा होती है उसी को ईश्वर मानते हैं ये। तो ईश्वर को कम मान्यता दी गई है, आत्मा को ज्यादा मान्यता दी गई है। उसी के आधार पर क्या है, इन्होंने क्या मूर्ति पूजा का भी विरोध किया है कि मूर्ति पूजा का जो महावीर स्वामी थे वो विरोध करते थे।
उसके बाद दोस्तों जो महावीर स्वामी ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? राजगीर में दिया था। यानी कि जो महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश दिया वो दिया राजगीर में, वो भी कहाँ? बिहार राज्य में है। और जो प्रथम उपदेश दिया था वो दिया था पाली भाषा में। यानी कि जो प्रथम उपदेश की जो भाषा थी वो क्या थी? पाली भाषा थी। और जो महावीर स्वामी ने धर्म प्रचार के लिए, यानी कि धर्म प्रचार के लिए जो भाषा को अपनाया वो कौन सी भाषा थी? वो प्राकृत भाषा थी। यानी कि जो धर्म के प्रचार के लिए महावीर स्वामी ने भाषा अपनाई वो कौन सी थी? प्राकृत भाषा थी। उसके बाद दोस्तों काफी 72 वर्ष की उम्र में, यानी कि जो 468 बीसी में, यानी कि 72 वर्ष की उम्र में, यहाँ पे लिख देता हूँ। 72 वर्ष की उम्र में क्या है? 468 बीसी में पावपुरी बिहार में महावीर जी की मृत्यु हो गई। मृत्यु हुई थी कहाँ पर? पावपुरी बिहार राज्य में 468 बीसी में, यानी कि 72 वर्ष की उम्र में, यानी कि 72 वर्ष जिए थे महावीर स्वामी। उसके बाद दोस्तों इनके दो अनुयायी थे जैन धर्म के। जैन धर्म क्या है? फिर दो पार्टों में डिवाइड हो गया। जैन धर्म क्या है? दो पार्टों में डिवाइड हुआ। पहला क्या था? श्वेतांबर। दूसरा था दिगंबर। जो श्वेतांबर था वो क्या? श्वेत वस्त्र पहनते थे। यानी कि जो जो श्वेतांबर जो पार्ट था उसमें क्या है? श्वेत वस्त्र पहनते थे। और जबकि जो दिगंबर भाग था उसमें क्या है? वस्त्र नहीं पहनते थे, वो नग्न रहते थे। और जो इनको क्या है? नग्न रहने की जो शिक्षा दी थी वो किन्होंने दी थी? महावीर स्वामी ने। यानी कि जो महावीर स्वामी थे उन्होंने क्या है? जो जैन भिक्षुक होते थे वो नंगे होते थे, वो मतलब कोई वस्त्र नहीं पहनते थे, वो नग्न रहते थे। तो उनको जो शिक्षा दी थी है वो दी थी महावीर स्वामी ने। उसके बाद दोस्तों जो श्वेतांबर है, जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं, वो क्या है? उत्तर भारत में, यानी कि उनके जो है उत्तर भारत में निवास करते हैं। वो कौन है? उत्तर भारत में श्वेतांबर निवास करते हैं। जबकि जो दिगंबर है वो क्या है? दक्षिण भारत में। यानी कि जो ऊपर का एरिया हमारा उत्तर भारत, उसमें क्या है? श्वेतांबर निवास करते हैं। उसके बाद जो दक्षिण भारत है वहां पर क्या है? दिगंबर का ज्यादा प्रचार है। उसके बाद दोस्तों जो श्वेतांबर के जो अध्यक्ष है, यानी कि जिन्होंने स्थापना की, संस्थापक जो है वो स्थूल भाऊ है। इनको अध्यक्ष भी कहते हैं। यानी कि इन्होंने क्या है? इसकी स्थापना की, इसकी श्वेतांबर इसकी वो कौन थे? स्थूल भाऊ, जिन्होंने श्वेतांबर की स्थापना की। उसके बाद जो जिन्होंने दिगंबर की स्थापना की वो कौन थे? भद्रबाहु। यानी कि इसके जो संस्थापक थे दिगंबर के वो भद्रबाहु थे। तो दोस्तों इसमें थोड़े थोड़े पॉइंट अलग हैं दोनों धर्मों में। यानी कि जो जैन धर्म का दो पार्टों में डिवाइड किया था, श्वेतांबर दिगंबर, इनके अलग अलग मत थे, तो वो देख लेते हैं। इसमें क्या है दोस्तों? जो श्वेतांबर भाग को अपनाते थे उसमें इनका मानना क्या था? यानी महिलाओं को क्या है? मोक्ष प्राप्त हो सकता है। यानी कि महिलाएं अगर जो उन्होंने उपदेश दिए थे, जो उन्होंने नियम दिए थे, अगर उन पे चलती हैं तो उनको क्या है? मोक्ष की प्राप्ति हो सकती थी महिलाओं को भी। जबकि जो दिगंबर जो पार्ट था, दिगंबर जो भाग था, इसमें क्या है? महिलाओं को इनका मानना था कि महिलाओं को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। जो दिगंबर भाग था इसमें क्या है? इनका मानना यह था कि महिलाओं को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। उसके बाद जो श्वेतांबर जो भाग है ये क्या करते थे? ये जो महावीर स्वामी को क्या विवाहित मानते थे, यानी कि उनकी शादी हो चुकी थी। जबकि जो दिगंबर है, दिगंबर को अपनाने वाले क्या है? जो महावीर स्वामी को अविवाहित मानते थे, यानी कि उनकी शादी नहीं हुई थी, वो ऐसा मानते थे। तो जो जैन धर्म दो पार्टों में डिवाइड हुआ, इसके पीछे भी एक कारण है। वो क्या कारण है दोस्तों? जब लगभग क्या है? 300 बीसी में, यानी कि जब चंद्रगुप्त मौर्य शासक थे मौर्य काल के, उनका जो साम्राज्य चल रहा था उस समय में क्या है? विभाजन हुआ था किसका? जैन धर्म का दो पार्टों में। उसका क्या कारण था? यानी कि लगभग 300 बीसी में मगध कहाँ पर है? बिहार राज्य। लगभग क्या पूरा बिहार हमारा, उसमें जो मगध साम्राज्य पूरा बिहार राज्य में आता है। तो वहां पर क्या है? 12 वर्षों का अकाल पड़ा था। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय 12 वर्षों का अकाल पड़ा था। अकाल के दौरान क्या हुआ? जो भद्रबाहु थे, यानी कि जो भद्रबाहु ये, यानी कि जो दिगंबर को भद्रबाहु थे, इन्होंने क्या किया? अपने शिष्यों को लेकर ये क्या कर्नाटक चले गए, क्योंकि 12 वर्षों का अकाल काफी लंबा समय का अकाल होता है। तो इन्होंने क्या करा? ये अपने शिष्यों को लेकर ये कर्नाटक चले गए। और उस समय क्या चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य भी इन्हीं के साथ चले गए थे। अब जबकि जो स्थूल बाहु थे, यानी कि स्थूल बाहु और इनके शिष्य क्या हुआ? इनके शिष्य वहीं रुके रहे, यानी कि मगध में ही रुके रहे। जबकि जो भद्रबाहु थे अपने शिष्यों को लेकर क्या कर्नाटक चले गए, कर्नाटक राज्य है वहां चले गए। जब ये 12 वर्षों के बाद जब अकाल समाप्त हुआ, जब भद्रबाहु वापस आए अपने शिष्यों के साथ में, कहां पर? मगध में। तो क्या हुआ? दोनों गुरुओं में मतभेद हो गया। दोनों गुरुओं में मतभेद हुआ। मतभेद के कारण क्या हुआ दोस्तों? जो हमारा जैन धर्म था दो पार्टों में डिवाइड हो गया, एक श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। तो मैंने इसके बारे में आपको बता ही दिया। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनते हैं, दिगंबर नग्न रहते हैं। श्वेतांबर उत्तर भारत में पाए जाते हैं, दक्षिण भारत में क्या है? दिगंबर पाए जाते हैं। इनके संस्थापक स्थूल भाऊ,
दिगंबर के भद्रबाहु, महिला, इसमें इनका मानना क्या था, महिला को मोक्ष प्राप्त हो सकता है, इनका मानना था महिला को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। ये महावीर स्वामी को विवाहित मानते थे, जबकि जो दिगंबर थे ये महावीर स्वामी को अविवाहित मानते थे। ऐसे ही दोस्तों जो जैन धर्म जिन्होंने अपनाया था, यानी कि जो जैन धर्म के अनुयायी थे, वो काफी सारे उस समय के शासक थे। मैं उनको उनमें से कुछ आपको बता देता हूँ। जो जैन धर्म के प्रमुख राजा थे उज्जैन, यानी कि उस समय उज्जैन थे, मगध साम्राज्य में ही शासन करते थे वो उज्जैन। उसके बाद वंद राजा, यानी कि एक वंद राजा थे। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य, और एक कलिंग नरेश खारवेल, यानी कि कलिंग नरेश खारवेल, ये भी क्या थे, जैन धर्म के अनुयायी थे। उसके बाद एक चंदेल शासक, यानी कि चंदेल वंश के जो शासक थे वो भी क्या थे, वो जैन धर्म को ही मानते थे, यानी कि जैन धर्म को अपनाते थे। और दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, यही क्या थे, जैन धर्म को क्या कर्नाटक राज्य में, जो कर्नाटक राज्य में क्या है, जैन धर्म को लेके गए थे, वहां पर उन्होंने इसका प्रचार किया। तो ये ले गए थे। इसमें क्या है, कुछ पॉइंट और रह गए, देख लेते हैं। जो जैन धर्म है हमारा, जैन धर्म के क्या है, जो प्रमुख केंद्र थे कौन कौन से थे। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें बताऊंगा जो मथुरा, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में क्या है, मौर्य काल में क्या है, जो मथुरा जो था जैन धर्म का क्या है, प्रमुख केंद्र था, यानी कि बहुत प्रमुख केंद्र था। वहां पर क्या है, जैन धर्म की शिक्षा और जो उपदेश वगैरह और जो भी मतलब जैन धर्म से संबंधित कार्य किए जाते थे, कहाँ पर, मथुरा में। यानी कि जैन धर्म का जो प्रमुख केंद्र क्या था, मथुरा था। उसके बाद जो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में क्या चंदेल शासक थे, जो मैंने आपको बताया, जो जैन धर्म के अनुयायी थे, यानी जैन धर्म को अपनाते थे। चंदेल शासकों ने क्या गुजराओं में, यानी कि मध्य प्रदेश में गुजराओं में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया, यानी कि जैन मंदिर जितने भी थे उनको निर्माण करवाया। उसके बाद जो राजस्थान में क्या है, माउंट आबू में जो दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर, यानी कि जो राजस्थान में माउंट आबू है, वहां पर भी क्या है, दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर है, यहाँ के वहां पर भी क्या है, जैन मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। जो जैन धर्मों का सबसे बड़ा केंद्र है, यानी कि जो जैन धर्मों का सबसे बड़ा केंद्र क्या था, चंपा नगरी, यानी कि चंपा नगरी क्या थी, जैन धर्म का क्या सबसे बड़ा केंद्र था उस समय का, चंपा नगरी। उसके बाद दोस्तों क्या है, जैन संगति, यानी कि जो जैन धर्म है हमारा, उसकी जैन संगति भी हुई थी। संगति का मतलब क्या होता है, सम्मेलन होता है एक तरीके से। क्या जितने भी जो जैन धर्म के अनुयायी है, जो अध्यक्ष हैं, वो इकट्ठे होते हैं, उनपे जैन धर्म के ऊपर विचार करते हैं, फिर उसके बाद एक निर्णय लेते हैं कि इसमें ऐसा परिवर्तन करना चाहिए या ऐसे संशोधन करना चाहिए। तो वो क्या कहलाती है, हमारी संगति कहलाती है। तो ऐसे ही क्या है, जैन धर्म की क्या दो संगति हुई थी, एक प्रथम संगति, दूसरी हुई थी द्वितीय संगति। जो प्रथम संगति हुई थी उसका जो समय पीरियड क्या है, लगभग 300 बीसी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 300 बीसी क्या है, इसका समय पीरियड है। बीसी का मतलब मैंने आपको बता ही दिया था कि यानी कि प्राचीन काल की बात हो रही है। 300 बीसी। स्थान क्या है, पाटलिपुत्र, यानी कि पाटलिपुत्र में इसका वो हुआ था, पाटलिपुत्र पटना, ये कहाँ पर है, बिहार राज्य में है। स्थान क्या है, पाटलिपुत्र। अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र, यानी कि जो ये संगति हुई थी, प्रथम संगति हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र थे। जो श्वेतांबर जो यहाँ पर मैंने बताया, श्वेतांबर के जो संस्थापक है क्या है, स्थूलभद्र, वो अध्यक्ष थे। शासक कौन थे उस समय, चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि जो प्रथम संगति जो करवाई थी चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाई थी, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। स्थान पाटलिपुत्र था और समय 300 बीसी। जो इसका जो प्रथम संगति हुई थी, इसका फल क्या निकला, मतलब इसका क्या परिणाम निकला, परिणाम ये निकला, जैन धर्म क्या हमारा दो भागों में डिवाइड हो गया, दो भागों में विभाजित हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। यानी कि प्रथम संगति के बारे में मैंने आपको बता दिया, समय 300 बीसी, स्थान पाटलिपुत्र, अध्यक्ष स्थूलभद्र, शासक चंद्रगुप्त मौर्य। और इसका जो परिणाम निकला क्या, जैन धर्म क्या है, दो भागों में डिवाइड हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। जो हमारी द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी, द्वितीय जैन संगति हुई थी, जो द्वितीय जैन संगति हुई है, इसका जो समय पीरियड क्या है, लगभग क्या है 512 एडी, यानी कि अब क्या है, हम बीसी से क्या क्या एडी में आ गए, यानी कि वर्तमान समय ये पॉजिटिव समय है। इसमें क्या 512 से 513 514 अगर आप जाओगे तो इसमें क्या समय आगे बढ़ता चला जाएगा। इसमें क्या था, 300 बीसी से अगर आपको आगे बढ़ना है तो 300 से 200 आना पड़ेगा। जब आप आगे बढ़ोगे 200 से 100 आओगे, यानी कि बीसी में क्या है, बड़े से छोटे भी जाते हैं तो समय बढ़ता है आगे। ऐसे अभी यहाँ पे क्या है 512 एडी आ गया, यानी 6ठी शताब्दी में लगभग क्या है द्वितीय हमारी जैन संगति हुई थी। कहाँ पर हुई थी, वल्लभी गुजरात, यानी कि गुजरात राज्य में एक जगह वल्लभी, वहां पर क्या है हमारी द्वितीय जैन संगति हुई थी। इनके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, देवव्रती श्रमाश्रमण, यानी कि देवव्रती श्रमाश्रमण इनके क्या अध्यक्ष थे। इसका क्या था, इसका जो परिणाम निकला, द्वितीय जैन संगति थी, इसका क्या परिणाम निकला, यानी कि इसमें क्या किया गया था, जो जैन धर्म के जो वो थे, जितने भी सिद्धांत थे, यानी कि जितने भी ग्रंथ थे, उनको क्या है अंतिम रूप से संकलित करके
लिपिबद्ध कर दिया गया, यानी कि उनको क्या है जितने भी ग्रंथ थे उनको उनका संशोधन करके उनको क्या है अंतिम रूप दिया गया, संकलित कर दिया गया, एक लिपि बना दी उनकी कि ये इसी लिपि के अनुसार अब इनको हम जो भी अगर इन्हें पढ़ेगा तो वो इसी लिपि के अनुसार पढ़ेगा, तो उनको क्या लिपिबद्ध कर दिया गया। द्वितीय संगति का उद्देश्य क्या हुआ, यानी कि जो धर्म ग्रंथ है उनको क्या अंतिम रूप से संकलित करके लिपिबद्ध कर दिया गया। तो यही हमारे क्या है द्वितीय जो संगति थी उसका जो परिणाम निकला वो यह था। तो लगभग मैंने दोस्तों जैन धर्म के बारे में आपको सभी महत्वपूर्ण तथ्य बता दिए हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों जब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।